हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांग जी को टैरन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वांग जी टैरन के मुंह पर 2 पंचेस भी कर देता है। 2 ही पंचेस में टैरन बेहोश हो गया था। उसके माउथ और नोज से ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी अपने एक गार्ड को इशारा करता है। वांग जी का वो गार्ड समझ गया था वांग जी का इशारा, इसलिए वो टैरन को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। विंग वांग जी के ऐसे लुक और बिहेव को देखकर वांग जी से थोड़ा डर गया था। पिछले 1 महीने में विंग ने पहली बार आज वांग जी को गुस्सा करते हुए देखा था। वांग जी गुस्से में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था, जिसकी वजह से विंग को डर लग रहा था। वांग जी के फेरोमोन्स हवा में घुले हुए थे। विंग को इससे ही पता चल रहा था वांग जी कितना ज़्यादा गुस्से में है। विंग की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और इसलिए विंग एक कार से सटकर खड़ा हुआ था। विंग एक कार से सटकर खड़ा हुआ था। वांग जी विंग के पास आता है तो वो देखता है विंग कहीं खोया हुआ है और कुछ सोच रहा है। साथ में विंग के फॉरहेड पर काफ़ी सारा स्वेट है। वांग जी अपने हाथ से ही विंग के स्वेट को साफ करने के लिए उसके फॉरहेड को टच करता है तो वांग जी देखता है विंग का फॉरहेड बहुत ज़्यादा गर्म है। वांग जी इस वक्त थोड़ा गुस्से में था, इसलिए वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। विंग, जो अब तक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, वांग जी से डरा हुआ था, वो जब महसूस करता है कि उसे कोई खींच रहा है तो वो सामने की तरफ देखता है। वांग जी उसे खींचते हुए अपनी कार की तरफ ले जा रहा था। विंग के हाथ में हल्का पेन हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। विंग अभी कुछ सोच नहीं पा रहा था, उसे अपनी कंडीशन रियलाइज़ ही नहीं होती। वांग जी विंग को अपनी कार में ले जाकर बिठा देता है और दरवाज़ा ज़ोर से पटक कर बंद करता है, जिससे विंग डर कर पीछे हो जाता है। वांग जी खुद भी आकर कार में बैठ जाता है और बिना कुछ विंग से कहे, ना विंग की तरफ देखें, वो कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। विंग को अब हल्का हल्का अपनी बॉडी में पेन फील हो रहा था। जैसे ही विंग अपनी बॉडी में पेन फील करता है, उसे समझ आता है कि ये उसके हीट का वक्त है। विंग, जो अब तक वांग से डरा हुआ था, अब वो परेशान हो रहा था। नो वे, अभी इसी वक्त मेरी हीट को आना था क्या? गॉड, अब मैं क्या करूं? मेरे पास मेडिसिन भी नहीं है। थोड़ी देर में अगर वांग जी को पता चल जाएगा मेरी हीट है, ऊपर से मैं एक अल्फा के साथ घूम रहा हूँ। गॉड, व्यूशियान, तुम कैसे अपनी हीट को भूल सकते हो? तुम सच में स्टूपिड हो। वी अब डर रहा था। वांग जी का अब गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था और वांग जी महसूस कर पा रहा था विंग के फेरामोन्स को। वांग जी नोटिस करता है विंग बहुत चुपचाप बैठा है। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और विंग से कहता है, वी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं बस उस डैरन पर गुस्सा हो गया था। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था और वो ये फील कर पा रहा था कि विंग अनकंफर्टेबल है। वांग जी विंग से पूछता है, विंग, क्या बात है? मैं तुम्हारे फेरोमोन्स फील कर रहा हूँ। विंग अब डीप ब्रीथ लेने लगा था। उसे और भी ज़्यादा स्वेट हो रहा था और उसके माथे पर स्वेट देखा जा सकता था। वांग जी विंग का फोरहेड टच करता है। वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम्हें फीवर है? तुम्हारे फेरोमोन्स ऐसा अनस्टेबल क्यों हैं और तुम इतना अनईजी फील क्यों कर रहे हो? विंग ब्लश करते हुए अपने फेस को नीचे झुकाते हुए वांग जी से कहता है, वो मेरी हीट
बस विंग इतना ही कहता है कि वांग जी समझ जाता है और वो विंग से पूछता है, क्या तुम्हारे पास मेडिसिन है? विंग कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगा था इतना जल्दी आ जाएगी। वांग जी विंग को घर ले जाने के लिए पूछता है। विंग हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद वांग जी विंग को अपने साथ घर ले जा रहा होता है। रास्ते में ही विंग दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। वांग जी जो विंग के फेरोमोन्स को बहुत ही अच्छे से फील कर पा रहा था, अब उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। वांग जी का खुद को कंट्रोल करना और मुश्किल होता जा रहा था। विंग के फेरोमोन्स वांग जी को हिट कर रहे थे। वांग जी की कंडीशन देखकर अब विंग डर रहा था, क्योंकि वांग जी के आइज़ रेड होने लगी थी और वांग जी के फेरोमोन्स भी अब कार में विंग को महसूस होने लगी थी। विंग अब और भी ज़्यादा डर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा फास्ट कार को ड्राइव कर रहा था। वांग जी अब कार को अपने मेंशन में आकर रोकता है और वो तुरंत ही कार से बाहर निकल जाता है। विंग जो वांग जी की कार से बाहर निकलने के बाद रिलैक्स फील करता है। वांग जी एक ब्रेक लेता है और वो खुद को समझाता है, वांग जी तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है, तुम विंग का ऐसे फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसकी ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी खुद को समझाकर कार की दूसरी तरफ जाकर दरवाज़ा ओपन करता है और वो विंग को बाहर निकलने के लिए कहता है। विंग जो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर पैर रखते ही विंग गिरने ही वाला था। वांग जी उसे अपने आर्म्स में थाम लेता है। विंग के लेग्स कमज़ोरी की वजह से वीक हो गए थे और विंग ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वांग जी विंग को चलने में हेल्प करता है। वांग जी विंग को उसके कमर के पास से पकड़ लेता है और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उसे अंदर ले जाता है। वांग जी विंग को अपने रूम में ले आता है, लेकिन अब वांग जी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और विंग अब पेन की वजह से कराहने लगा था। विंग को अब किसी चीज़ का होश नहीं था। विंग पूरी तरीके से अपने हीट में आ चुका था और विंग से ये पेन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विंग की कंडीशन वांग जी से देखी नहीं जा रही थी। वांग जी विंग को अपने रूम में लाकर बेड पर लेटा देता है, लेकिन विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी विंग के फोरहेड को सहलाते हुए अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करता है और उसे मेंशन आने के लिए कहता है, मगर तब तक विंग अपने पेन को वेयर नहीं कर पा रहा था। विंग वांग जी के हाथ को पकड़कर अपने चेस्ट पर रख लेता है। वांग जी के हाथ को महसूस करके विंग को अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग के फेस को टच करते हुए उसे कहता है, विंग ऐसा मत करो, ये गलत है। विंग अपने होश में नहीं था, वो बस अल्फा 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 रट लगाए हुए थे। विंग अब वांग जी को अपने पर खींचने लगता है और वांग जी विंग से दूर होने की कोशिश कर रहा होता है। विंग अब पेन में कराह रहा था, इसलिए वांग जी विंग को हक कर लेता है और उसकी पीठ को रब करने लगता है, जिससे विंग को अच्छा लग रहा था। लेकिन विंग अल्फा के टच को और ज़्यादा फील करना चाहता था, इसलिए वो वांग जी के नेक में अपना सर घुमाने लगता है। वांग जी विंग को टाइटली हक कर लेता है। विंग अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहता था, इसलिए वो वांग जी को अपने ऊपर खींच लेता है। वांग जी अब विंग के कमर के पास से उसे पकड़ लेता है और पूरी तरीके से उसके ऊपर झुक जाता है। वांग जी विंग के फॉरहेड से अपना फॉरहेड मिला लेता है। वांग जी की सांसें भी गहरी हो रही थी, मगर वांग जी का माइंड उसे कह रहा था, वांग जी ये गलत है, ऐसा मत करो। वांग जी को बस एक ही रास्ता नज़र आता है। वांग जी विंग को अपनी गोद में उठाता है और बाथरूम में ले जाता है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि पार्ट बहुत छोटा है, बट आज मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई।
आज इतने से ही काम चला लीजिएगा।